हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए एक पोस्ट जो है वो डाला था। आई होप आपने उस पोस्ट को ज़रूर देखा होगा। कभी भी जब मैं पोस्ट आपके लिए डालता हूँ उसको ज़रूर देखिएगा, उस पर लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो पोस्ट होता है उसी टॉपिक पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला होता हूँ। तो जैसे कि थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि आज की इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए ये वीडियो लाने वाले हैं जो अभी 10th कर रहे हैं, मतलब 10th का बोर्ड दे रहे हैं वो, या फिर उन्होंने 10th पास कर लिया है और उनको पता नहीं है कि आगे करियर में क्या करना है। तो उनके लिए मैं पॉलिटेक्निक एक बेस्ट जो है वो यहाँ पे करियर बता रहा हूँ कि आप पॉलिटेक्निक करिए, क्योंकि यह एक ऐसा करियर है कि जहाँ पे आप केवल तीन साल में जो है इस कोर्स को करके आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो। ये बहुत जो है उत्तराखंड में पॉपुलर जो है ये कोर्स है। कई सारे बच्चे जो है इसको 10th 12th करने के बाद इसको करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक क्या है, इसको किस प्रकार हम कर सकते हैं, इस कोर्स में क्या क्या होता है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी क्या योग्यता चाहिए होती है, और जो इसका पेपर होता है इसके लिए इसको क्लियर कैसे करें। तो हर जो आपके मन में प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को हम क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आपको क्या इसके साथ क्या क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं आप इसके साथ। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस वीडियो में, और जो भी इस वीडियो में नया है प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको हर वीडियो हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पे मैं शुरू से लेकर और जब तक आपकी पॉलिटेक्निक नहीं होती या जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं होती, आप एक अच्छी जॉब नहीं पा लेते, तब तक आपके साथ आपको हर चीज की डिटेल्स, हर चीज की अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से देता हूं। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर करिएगा। तो अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो को, बिना स्किप करे हुए एक एक पॉइंट को देखिए। सबसे पहले जो बच्चा होता है उसके मन में क्या क्वेश्चन आता है कि सर पॉलिटेक्निक है क्या। तो पॉलिटेक्निक को मैं दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। दो पार्ट में मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। पहला पॉली और दूसरा टेक्निक। पॉली का क्या अर्थ होता है? पॉली का अर्थ होता है दो या दो से अधिक। टेक्निक का मतलब होता है तकनीक, यानी दो या दो से अधिक जब हम तकनीक कहीं सीखते हैं तो उसको पॉलिटेक्निक कहा जाता है। इसको मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि एक ऐसा संस्थान, एक ऐसे इंस्टीट्यूट जहां तकनीक के संबंध यानी टेक्निक के संबंध में अध्ययन कराया जाता है, अध्ययन मुहैया कराया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही बहुतकनीकी संस्थान या पॉलिटेक्निक कहा जाता है। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझे होंगे। ऐसी जगह जहां आपको क्या कराया जाता है, ऐसा संस्थान जहां पे आपको दो या दो से अधिक टेक्निक सिखाए जाते हैं। अब आप किसी भी टेक्निक को चूज कर सकते हैं उनमें से, ठीक, कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी संस्थान होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा टेक्निक जो है वो आपको सिखाई जाती है। इसीलिए इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा पॉलिटेक्निक। और ध्यान दीजिएगा ये एक डिप्लोमा कोर्स है। कौन सा कोर्स है ये? डिप्लोमा। इस कोर्स को करके आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। जैसे आप बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, तो आपको क्या मिलती है? आपको मिलती है डिग्री। तो इस प्रकार इसको करके आपको डिप्लोमा मिलेगा। अब ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि पॉलिटेक्निक क्या है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक को कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप अपना एक बेहतर करियर चाहते हैं, और अगर आप बेहतर करियर चाहते हैं तो ये एक उत्तराखंड में जो है ये बहुत ही जो है वो लोकप्रिय कोर्स है, कह सकते हैं हम इसको, एक लोकप्रिय कोर्स है। ज्यादातर बच्चे जो है, कई सारे बच्चे जो है वो 10th या 12th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं और अपने अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। तो आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा जैसे कोर्स पर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और जॉब्स है नहीं। तो पॉलिटेक्निक एक ऐसी जो है वो एक ऐसा कोर्स है जिसको करके आप इंजीनियर बनते हो, एक जूनियर इंजीनियर बनते हो। ठीक है, क्या बनते हो? एक जूनियर इंजीनियर बनते हो। और ये उत्तराखंड के युवाओं में काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है।
क्योंकि इसको करके तुरंत जो है वो आप जॉब कर सकते हैं और ये कम समय में जो है एक उचित करियर विकल्प आपको क्या करता है, प्रदान करता है। इसलिए इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप इस कोर्स को करने के लिए आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो उत्तराखंड में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको 10th या 12th करने के बाद एडमिशन लेने की अनुमति दे देते हैं। मतलब आप 10th 12th करिए, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, आप वहां से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कोई सरकारी कॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके आप उत्तराखंड के टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छी ब्रांच आप उसमें पा सकते हैं। अब ये एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, इसको बच्चों हम कहते हैं जीप। ठीक है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक आपको कह सकते हैं एक टेस्ट होता है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म की डेट आती है, हर साल ये निकलते हैं और जब भी निकलेंगे आपको मैं इस चैनल के माध्यम से इसको क्या कर दूंगा, इस चैनल के माध्यम से जो है मैं आपको अवगत करा दूंगा, यानी अपडेट दे दूंगा। ठीक है, इसको अपडेट दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले फॉर्म निकालते हैं, फॉर्म को फिल करना होता है और फॉर्म फिल करने के बाद आपको चूज करना होता है कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो, कौन से ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, क्या होते हैं ये कोर्स, क्या ग्रुप होते क्या हैं, इस चीज के भी लिए डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूं क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरते हैं। फॉर्म में आपको क्या भरना होता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, किस ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर जी किस ग्रुप के लिए, किस कोर्स के लिए क्या योग्यता होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कैसे कैसे हम अप्लाई करते हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए। तो उसके बाद कोर्स चुनते हैं, ग्रुप चुनते हैं, कौन से ग्रुप। ठीक है, ग्रुप चुनने के बाद क्या होता है, जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेते हो, फोटो वगैरह सब कुछ अपलोड कर लेते हो, तो ये 900 रुपए का 800 रुपए का ये फॉर्म होता है। और इसको फिल करने के बाद जब आपके एग्जाम का डेट होता है तो आपको एग्जाम देने जाना होता है, एंट्रेंस का एग्जाम देने जाना होता है। जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे देते हो, उसके बाद आपका जब रिजल्ट आता है तो उसमें आपकी रैंक आती है। अब आपको रैंक कितनी लानी है, कैसे लानी है कि आपको टॉप 10 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाए, उसके लिए भी मैं अभी आपको टिप्स दूंगा कि किस प्रकार आप कर सकते हैं। और टॉप 10 कॉलेजेस उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट टॉप 10 कॉलेजेस हैं उस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से वो टॉप 10 कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पे हमें एडमिशन लेना है। क्योंकि बच्चों उस जो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वहां पे आपको कई सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। देखो वहां पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। सबसे पहला हॉस्टल, सबसे पहले बच्चे हॉस्टल देखते हैं क्योंकि किराए का खर्च, कमरे का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग। लेकिन जो हॉस्टल होता है उसमें आपको सुविधाएं मिल जाती, अच्छी खासी जो है कम पैसे में जो है आपको जो है वो अच्छी सुविधाएं वहां पे मिल जाती है। दूसरी बात है कि कोर्स, आपको अच्छे कोर्स वहां पे मिल जाएंगे, अच्छे यानी 3-4 से ज्यादा बढ़िया कोर्सेज जिनकी डिमांड अभी है, वो कोर्सेज आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। तीसरी चीज, वहां पे आपको एनसीसी और एनएसएस मिलेगी। ठीक है, और एनसीसी और एनएसएस के आपको पता है क्या फायदे होते हैं। अगर आप 17 से या फिर 21 साल के बीच में हैं और आप बॉयज हैं, और मुझे पता है कि उत्तराखंड के जो है ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, ज्यादातर जो लड़के होते हैं, उनका सपना क्या होता है, आर्मी में जाने का होता है। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट आप जो है वो फिजिकल और मेडिकल देके आप जो है वो बन सकते हैं, एक मतलब आर्मी में जा सकते हैं। उसमें एनसीसी सर्टिफिकेट होने पर आपका जो है क्या नहीं होता, आपका रिटर्न नहीं होता, आपका जो है उसमें एग्जाम नहीं होता। तो ये चीज फायदेमंद होती है। इसलिए अगर आप पॉलिटेक्निक करने के दौरान एनसीसी भी कर लें तो काफी जो है वो आपके लिए अच्छा यहाँ पे होने वाला होगा। अब जो इसके बाद जब आपकी जो है वो रैंक आ जाती है, अच्छी रैंक आ जाती है, उसके बाद आपको एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, एक काउंसलिंग करवानी पड़ती है। काउंसलिंग
दो काउंसलिंग होती है आपकी ऑनलाइन और एक काउंसलिंग होती है आपकी ऑफलाइन, वो आपके कॉलेज में होगी। जिस कॉलेज में आपको जाना होगा वहीं जाके आपको उस काउंसलिंग को करवाना पड़ता है और तब जाके आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, हर चीज वहां पे 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल में 6 सेमेस्टर। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग कोर्स के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि इस इतने टाइम में आपका ये वाला कोर्स हो जाएगा। अब कितना कोर्स किस टाइम के लिए होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न उठ रहा है आपका, पहले जो प्रश्न उठा था, मैंने पहले कहा था कि ये मैं बाद में बताऊंगा। तो जो टॉपिक यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये है कि पॉलिटेक्निक कौन कौन सी कोर्सेज हैं, कौन कौन से पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। जब मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्म भरते समय आपको ग्रुप और कोर्सेज भरने पड़ते हैं, तो 3 कोर्सेज यहाँ पे मेन होते हैं, मतलब 3 कोर्सेज होते हैं, आप ये मान के चलो। पहला इंजीनियरिंग, दूसरा फार्मेसी, तीसरा एक लेटरल एंट्री द्वारा आपकी जो है वो प्रवेश होता है, वो होता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग जो कोर्स होता है उसको ई ग्रुप कहा जाता है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसको कहा जाता है ई ग्रुप। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो वो होता है पी ग्रुप। और अगर आप ये लेटरल एंट्री जो होता है ना, ये भी इंजीनियरिंग होता है बट ये ए ग्रुप में होता है। अब इंजीनियरिंग ई ग्रुप और ए ग्रुप ये दोनों होते ही इंजीनियरिंग है, बट इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो होता है टाइम का डिफरेंट। कि जो ई ग्रुप होता है उसमें आप 3 साल में जो है वो करेंगे, यानी 3 साल उसकी जो उस कोर्स को करने के लिए, मतलब जो ई ग्रुप होता है उसमें 3 साल लगेंगे आपको इंजीनियरिंग करने में, और जो ए ग्रुप होता है उसमें भी आप इंजीनियरिंग करेंगे लेकिन उसमें आपको 2 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। और ई ग्रुप में आपको 3 साल लगेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं ए ग्रुप के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं और ई ग्रुप के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जो मैंने ग्रुप बताए हैं आपको, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और लेटरल एंट्री द्वारा जब आप इंजीनियरिंग में प्रवेश लेते हैं तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, कम से कम आप हाई स्कूल जो है वो आप 10th पास होने जरूरी है, 10th पास होने जरूरी है। और अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग योग्यता चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं ई ग्रुप की बात कर लेता हूं। ई ग्रुप की मैं बात कर लेता हूं। ई ग्रुप के लिए जो है आपको जो है वो 10th पास होना जरूरी है। साथ ही साथ जो है आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में और मैथ होना चाहिए। कई बच्चे जो है वो क्या लेते हैं, होम साइंस ले लेते हैं, लड़कियां ज्यादातर। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं ई ग्रुप से, इंजीनियरिंग ग्रुप में उनका होम साइंस होता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, मैथ होना जरूरी है। और कम से कम 35% आपके नंबर होने चाहिए, तब जाके आप ई ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। और अगर मैं टाइम की बात करूं, कितने टाइम में ये होता है, तो 3 साल इसमें कम से कम लगते हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है। 3 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाता है। पी ग्रुप में क्या होता है, पी ग्रुप में आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपकी साइंस होनी चाहिए और उसमें भी आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, तब जाके आप पी ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 2 साल का होता है। 2 साल में आपका इसमें डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। अब ए ग्रुप, मैंने आपको कहा था ई ग्रुप और ए ग्रुप दोनों इंजीनियरिंग के लिए होते हैं, बट इनमें अंतर क्या होता है, इसमें यह अंतर होता है कि ए ग्रुप में आप केवल 2 साल के लिए, केवल आप 2 साल में ही आपको डिप्लोमा मिल जाता है और ई ग्रुप में 3 साल में आपको डिप्लोमा मिलता है। यानी 3 साल का वो कोर्स है और ए ग्रुप वाला 2 साल का कोर्स है। बनेंगे आप इंजीनियरिंग दोनों में। लेकिन ए ग्रुप में क्या है, ए ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि सभी तो 2 साल का ही करेंगे, 1 साल अपना वेस्ट क्यों करेंगे, 2 साल का ही करेंगे। तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे ए ग्रुप को करने से अच्छा हम ए ग्रुप कर ले। लेकिन इसमें एक और चीज है, ए ग्रुप को करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए। ई ग्रुप में तो आप 10th के बाद भी कर सकते हो, यानी 11 और 11 12th जब तक आप करेंगे 2 साल आपके बच जाएंगे। लेकिन ए ग्रुप में आप 12th पास होने चाहिए, वो भी पीसीएम के साथ। पीसीएम आपके पास होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, तब जाके आप ए ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 12th पास होने चाहिए और साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का जो होना चाहिए, आईटीआई पास होने चाहिए, आईटीआई उत्तीर्ण होने चाहिए, तब आप ए ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 साल में पॉलिटेक्निक आप तब कर सकते हैं। इन दो कंडीशन में ही आप ए ग्रुप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब
और क्वेश्चन आता है कि सर आपने बताया था जब फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपको हमें एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब जब हम एंट्रेंस देंगे तो हम ये बताइए कि हम इसको क्लियर कैसे करें, कम से मतलब कुछ टिप्स दें, कुछ आइडिया दें कि हम एंट्रेंस को क्लियर कैसे कर रहे हैं। तो एंट्रेंस को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करते हैं तो आपको एक बेहतर कॉलेज मिलेगा। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप जितनी अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, जितने आप अच्छे बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। ठीक है, तो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको डेली बेसिस पे करने हैं जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता। आज से लेकर अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर तब तक जब तक आपका एंट्रेंस नहीं हो जाता तब तक आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। पहली जो चीज है वो है थ्योरी क्लास। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको थ्योरी क्लास पे जो है वो ध्यान देना है, यानी थ्योरी क्लासेस आपको करनी है। अपने जो सिलेबस होता है ना, ई ग्रुप के लिए अलग सिलेबस होता है, क्योंकि देखो एंट्रेंस आएगा तो उसके लिए कोई ना कोई सिलेबस होगा, पढ़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस ग्रुप के लिए क्या सिलेबस है, क्या किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपको थ्योरी क्लासेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? थ्योरी क्लासेस करने पड़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वहीं जो दूसरी चीज है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये यूबीटीआर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है कि यूबीटीआर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी मतलब क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, या बार बार कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चलेगा। थर्ड जो चीज है वो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेंगे। मॉक टेस्ट आप किस लिए देंगे? इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, आपकी रैंक कितनी आ पा रही है। तो ये 3 चीजें अगर आपने डेली फॉलो कर ली इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपका मैं 100% कह सकता हूं कि क्लियर हो जाएगा आपका ये वाला एग्जाम। इन 3 चीजों पे अगर आपने ध्यान दे दिया। अब इन तीन चीजों के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। या तो आपको बुक सॉल्व करने पड़ेगी। मैं आपको एक और एडवाइस देता हूं कि कोई यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बुक्स वगैरह से आप सॉल्व इसको मतलब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलेंगे नहीं। और थ्योरी क्लासेस तो आपको, अगर आपके अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं तो आपको किसी न किसी टीचर से तो पढ़ना पड़ेगा। अब आप इसके लिए कोचिंग मत लगवाइए, क्योंकि YouTube से ही आप इसको पढ़ ले, क्योंकि कोचिंग में आपका बहुत सारा जो है पैसा वेस्ट जाएगा और इतना हार्ड, इतना टफ नहीं होता है ये एग्जाम। तो बेस्ट जो मैं आपको एडवाइस दूं, जो मैं आपके लिए एक सलाह दूं, वो है कोई YouTube चैनल फॉलो कर लीजिए। कोई भी YouTube चैनल, उत्तराखंड, मैंने एक वीडियो बनाई है कि उत्तराखंड के मतलब टॉप 10 टॉप 10 कह रहा हूं, जो टॉप के जो चैनल्स हैं जो आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित अपडेट देते हैं या पढ़ाते हैं या एंट्रेंस के लिए आपको पढ़ाते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को जाके जरूर चेक करिएगा। जिस भी चैनल के साथ आप अच्छा कनेक्ट फील करते हैं, जिस भी सर से आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं या अच्छे अपडेट दे रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सही अपडेट दे रहे हैं, तो उस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और मैं आपको एक और एडवाइस देता हूं कि आप जो है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूकेटी पाठशाला, जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि जो ये तीनों चीजें हैं ना, थ्योरी क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, ये तीनों चीजें जो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और लेकिन ये 3 चीजें आपको करनी है, इसके लिए आपको कोई ना कोई चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, चाहे मेरा हो या किसी और का हो, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ रहा है, क्लियर करना है तो। ठीक है, अब एग्जाम देने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, रैंक आती है आपकी, और टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। कितनी रैंक लाएंगे कि आपको टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन मिल जाए? आपकी रैंक 1000 या 1000 से कम होनी चाहिए, तब जाके आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अब हम फीस की बात करते हैं कि इस कोर्स को करने में फीस कितनी लगेगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं ना, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, चाहे वो टॉप 10 हो या कोई मतलब टॉप 10 में नहीं आता हो,
तो अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हो तो आपकी जो है 1 साल की 12,000 फीस लगेगी। जबकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई, किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको नहीं मिला, तो आपके 1 साल के 30 से 40,000 लग जाएंगे। तो आपको सरकारी कॉलेज में तो लाना ही लाना पड़ेगा एग्जाम दे के अपना नंबर, ठीक है, अगर आप कम फीस में करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक को। तो इस वीडियो में मैंने आपको कई चीजें बताई। अब मैं आपको कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, किस ग्रुप के लिए क्या क्या सिलेबस होता है, किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चीज है ये इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि जो मैं वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट, वो इसका नेक्स्ट यानी दूसरा पार्ट है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आप आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटेक्निक क्या है, क्यों हमें इसको क्यों करना है, और हमें अगर इसको करना है तो किस किस प्रकार से हम इसके एंट्रेंस के लिए तैयारी करें, और साथ साथ में जो है क्या मतलब हम करें ऐसे, ये चीज आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, और और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में क्या और कैसे करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।